नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्रास में। दोस्तों, क्या आप एक मकान लेने जा रहे हैं? और अगर आप मकान लेने जा रहे हैं तो क्या आप एक फ्लैट लेना चाहते हैं? लेकिन क्या आपके मन में कन्फ्यूजन है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि फ्लैट लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और इस वीडियो के आखिरी में भी उम्मीद करता हूँ कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट खरीदने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। देखिए, फ्लैट खरीदने का सबसे पहला फ़ायदा जो है फ्रेंड्स, वो है इसकी लोकेशन। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जो फ्लैट्स होते हैं ये प्राइम लोकेशन पे होते हैं, शहर के बीचों-बीच होते हैं और इसके पास आपको हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल या स्कूल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्लैट लेने का। तो फ्रेंड्स, दूसरा फ़ायदा है सिक्योरिटी का, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं वो इन जनरल गेटेड कम्युनिटी में होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, बड़ा-सा कैंपस होता है, 2 से 3 गार्ड्स होते हैं और जो मेन गेट होता है वो भी कहीं न कहीं जो आपका फ्लैट है उससे काफ़ी दूर होता है। यानी किसी को अगर आपके फ्लैट पे आना है तो पहले वो मेन गेट पे आएगा, फिर अंदर आएगा। सीसीटीवीज़ वगैरह लगे रहते हैं। तो छोटी फैमिली के लिए, जहाँ जो मेल है फैमिली का जो अर्न करता है, जब वो बाहर रहता है, तो छोटी फैमिली के लिए, लेडीज़ है अगर घर में अकेली हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा फ़ायदा जो है वो है कि यहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। फिर चाहे वो जिम्नेज़ियम हो, स्विमिंग पूल हो या फिर वॉकिंग के लिए भी जगह बनी रहती है, पार्क्स होते हैं। इस टाइप की फैसिलिटीज़ फ्रेंड्स, अगर आप खुद का मकान बनवाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि आप खुद का जिम बनवा लें या खुद के लिए स्विमिंग पूल बनवा लें। तो क्योंकि फ्लैट जो रहते हैं यहाँ के कई सारे लोग रहते हैं, कई लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चक्कर में आप इन फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा जो फ़ायदा है फ्रेंड्स, वो है कि इससे आप रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने इसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है या आपने एक फ्लैट लेके छोड़ दिया, आप कहीं और रहते हैं और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्लैट सिटी के बीचों-बीच होते हैं, अच्छी लोकेशन पे होते हैं, आस-पास स्कूल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए इस तरीके के मकानों में, फ्लैट्स में आपको रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से फ्लैट खरीदने के कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लैट खरीदने के क्या-क्या नुकसान हैं। और सबसे पहला नुकसान जो है फ्रेंड्स, वो होता है लिमिटेड स्पेस का। यानी कि जब आप फ्लैट लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा लिमिटेड स्पेस मिलता है। ऐसा सपोज़ कीजिए आपने मकान लिया तो ज़मीन आपकी होती है। उस ज़मीन में आप कुछ मॉडिफ़िकेशन करवा सकते हैं। आप कल को जाइए तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद उस ज़मीन में मकान गिरा के नया मकान बना सकते हैं। लेकिन फ्लैट में ऐसा नहीं होता, आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है। सेकंड लॉस है फ्रेंड्स, वो होता है हाई मेंटेनेंस चार्जेस। जब भी हम किसी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे हमें कई तरीके के एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। ये चार्ज होते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए पार्किंग का चार्ज हो गया, सिक्योरिटी का चार्ज हो गया, ये सोसाइटी में और भी कई तरीके के खर्चे होते हैं। तो उस तरीके के हमें चार्जेस देने पड़ते हैं फ्रेंड्स, और ये जो चार्जेस हैं समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते ही हैं। तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा लॉस है फ्लैट लेने का, और वो होता है कि इसमें आपको एक मकान या प्लॉट के बराबर कभी भी अप्रिसिएशन वैल्यू नहीं मिलती। अगर आपने मकान लिया है, हो सकता है आपने अभी शहर के बाहर लिया हो, लेकिन समय के साथ-साथ उसके रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। कई बार हमें सुनने में आता है कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 10 साल, 20 साल में 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी हो गई। लेकिन फ्लैट्स में ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ-साथ इनकी कीमत, कई बार ऐसा सुनने में भी आया कि समय के साथ इनकी कीमतें कम होती हैं या तेज़ी से नहीं बढ़ती जिस तरीके से मकानों की बढ़ती है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है रूल्स एंड रेगुलेशन का। जब हम अपने मकान में रहते हैं तो उसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफ़िकेशन करवा सकते हैं, छोटा-मोटा मॉडिफ़िकेशन में करवाना है। कुछ हमें ऊपर-नीचे भी अगर मकान में करना है तो हमें उसमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा डिसीज़न होगा। लेकिन अगर आप फ्लैट पे रहते हैं तो अगर आपको मकान में छोटा सा नोटिफ़िकेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इस तरीके से ये चीज़ कहीं न कहीं मतलब थोड़ा-सा एक लॉस ही है कि आपको कुछ भी करवाना है, भले ही आपका फ्लैट खुद का है, लेकिन आपको बार-बार सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब ये सवाल उठता है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों देखिए, ये आपकी प्रोफ़ाइल पे निर्भर करता है। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल रहेंगे, और अगर आप अभी सपोज़ कीजिए कहीं किराए पे रहते हैं, तो आपके लिए फ्लैट लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको कम वैल्यू में एक रहने के लिए छत मिल जाएगी। लेकिन सपोज़ कीजिए आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है और आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे आप एज़ एन इन्वेस्टमेंट उसको ले रहे हो और आप एक अच्छा एप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो आपके लिए खुद का मकान एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। सो आप फ्लैट लेना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से आपको ही निर्भर करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको मॉडर्न लाइफ़स्टाइल और लग्ज़री चाहिए, तो ज़रूर आप एक फ्लैट परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन और एज़ एन इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको हाउस या फिर लैंड को कंसीडर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या फ्लैट लेना एक सही डिसीजन हो सकता है? अगर हाँ, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।